9 क्लास के बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है इसके बारे में। तो इन दोनों को जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक है। तो इसके डिफिनीशन से आपको समझ में आ जाएगा। द क्वांटिटी which can be measured, यानी वैसी राशि जिसको मापा जा सकता है, ठीक है। तो आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते होंगे। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेंथ हो गया, तो लेंथ को आप माप सकते हो। फिर आपका एरिया हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ दिया हो रहता है तो एरिया निकल जाता है। फिर डिस्टेंस को आप माप सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं माप सकते हो? तो आपने देखा हुआ होगा, अगर आपने नाउन पढ़ा है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जुड़ा हुआ, यानी हैप्पीनेस हो गया, आप कितना गुस्सा कर रहे हो ये मेजर नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको माप नहीं सकते हैं, लेकिन जिनको माप सकते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है यह दो तरह का होता है। फिजिकल क्वांटिटी के कितने प्रकार? दो प्रकार। एक प्रकार जो होता है वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो भाग हैं, तो एक हो गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब इस पर थोड़ा ध्यान फोकस करेंगे एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, इसके हिंदी नाम में ही छुपा हुआ है इसका अर्थ। इसका मतलब होता है अदिश राशि। अदिश राशि मतलब जिसमें डायरेक्शन सबमिट किया हुआ, मतलब बताया हुआ नहीं हो, है ना। एक टाइप ऑफ क्वांटिटी, एक प्रकार ही है क्वांटिटी का, एक राशि का। विच हैज़, जिसके पास होता है ओनली, क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड जिसके पास होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। डायरेक्शन नहीं होता है इसके पास, ठीक है। तो इसमें हमको स्पेसिफिक कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब उसका वेट जो है वो आपका दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। तो ये 10 kg सिर्फ क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी आपका डायरेक्शन दिखाया हुआ नहीं है। तो ये जो आपको यहाँ पर है, अब ये जो देख रहे हो यहाँ पर, इसको भी दो भाग में आप बांट दो। इसमें ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? यूनिट होता है, यानी इकाई होता है। और ये जो है वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होता है, जो इतनी बार रिपीट होता है। यानी 1 kg और वो 10 kg का मतलब ये हुआ कि kg कितनी बार? तो 10 बार। यानी यह जो होता है वो एक स्टैंडर्ड पैमाना है जिससे हम किसी भी चीज़ को माप लेते हैं, और वो यूनिट है। अब इसमें अगर देखोगे स्केलर क्वांटिटी में अगर एग्जांपल लोगे तो क्या होगा? इसमें वही होगा। देखो आप यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी में जो ले रहे थे, यानी लेंथ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मास हो जाएगा, उसके बाद क्या? टाइम। अब बताओ, इन सब में कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा, और क्या नहीं दिखेगा? डायरेक्शन दिखेगा नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो जहाँ कहीं भी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं आगे, और उसका है नाम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये जस्ट उल्टा है। अब स्केलर क्वांटिटी में अदिश था, इसका होता है नाम सदिश, बट हिंदी नेम पे नहीं चलना है।
ये क्या हो जाएगा आपका, ए टाइप ऑफ क्वांटिटी, यानी एक प्रकार है क्वांटिटी का, इन विच, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहाँ पर लिख दिया टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी एक ऐसा प्रकार क्वांटिटी का जिसके पास दोनों होता है, यानी दोनों मतलब क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें भी होगा उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी से। एक नोट कॉपी बना लीजिए, उस पर नोट करते रहिए इसको। अब इसमें एग्जाम्पल जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें देखो ये जो है वो डिस्टेंस का बड़ा भाई है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो डिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है कि आपको 5 किलोमीटर जाना है, बट डिस्प्लेसमेंट में आप सिर्फ 5 किलोमीटर जाना है ये नहीं बोल सकते हो। 5 किलोमीटर किधर जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना है, ये आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को शो करता है। इन दोनों में बेसिक अंतर यही है। तो ये हो जाएगा। वेलोसिटी एक एग्जाम्पल है। वेलोसिटी जो है वो स्पीड से जुड़ा हुआ है। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, ये डिफिनीशन होता है। तो वेलोसिटी में क्या है कि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, यानी देखिए इसमें अपने अब डिस्प्लेसमेंट जैसे ही इसमें आया डायरेक्शन जुड़ गया। तो वेलोसिटी और स्पीड का जुड़ाव उसी तरीके से है जैसे डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम समझ जाएंगे कि कैसे होगा क्लियर, ठीक है। अब आगे तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ जो चाहिए उसको वो है आपका मैग्नीट्यूड, और क्या चाहिए उसको, डायरेक्शन। और अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसको चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड। यानी इन दोनों में बेसिक अंतर यही है। स्केलर अगर रहेगा तो उसको सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड, और अगर वेक्टर है तो उसे स्केलर और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाता है कि आपको क्या करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर ये आपको एक लाइन है, यहाँ से खींच लीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान से हम लोग मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए ये मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, तो एक डिफरेंस तो यही हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो होता है ये एडिशन, यानी अलजेब्रिक एडिशन के रूल को फॉलो करता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी अलजेब्रिक एडिशन के रूल को फॉलो करता है, साथ में वो सब्ट्रैक्शन को भी रूल को फॉलो करता है। और ये जो होता है वो सिर्फ एडिशन के रूल को फॉलो करता है, ठीक है। ऐसा क्यों, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और फिर आपने 2 किलोमीटर यात्रा तय की, तो प्लस 2 किलोमीटर मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। और मान लीजिए 5 किलोमीटर आपको जाना है, ठीक है, और आप फिर 2 किलोमीटर वापस आ गए, तो मैं क्या कर लिया, 2 किलोमीटर माइनस कर लिया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे और इतनी यात्रा करनी है, या मैं बोल सकता हूँ कि 5 किलोमीटर मैंने यात्रा कर ली है और इतने यात्रा मैंने एक्स्ट्रा की है, तो उतना माइनस करके मैं निकालूंगा कि एग्जैक्ट यात्रा मुझे कितनी करनी थी। अब इस वाले में आ जाइए, मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर करना था यात्रा नॉर्थ की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन आपका किधर था, नॉर्थ की तरफ, यानी डायरेक्शन आपका चेंज नहीं होगा। अब जैसे ही मैं बोलूँगा कि लौट के आऊँगा तो डायरेक्शन मेरा चेंज हो जाएगा और मैं क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें आप एडिशन तो कर सकते हो कि 5 किलोमीटर है और फिर प्लस मैंने 2 कर लिया, तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये नॉर्थ ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 5 किलोमीटर का हो गया और मैं लौट के आ रहा हूँ और मैंने 2 किलोमीटर फिर लौट के यात्रा तय करी, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी हो जाएंगे, एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ।
जो कि डायरेक्शन सबमिट है। तो डायरेक्शन रहने के कारण सिर्फ एडिशन का प्रोसेस वेक्टर क्वांटिटी में होता है, स्केलर क्वांटिटी में नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिए कि इसमें जो स्केलर क्वांटिटी होता है, कोई इट हैज जंट नीड एनी टाइप ऑफ सिंबल या साइन, किसी भी तरह का सिंबल इनको ज़रूरत नहीं होता है, और इट इज़ नीडेड ए साइन, इट नीडेड ए साइन, ऐसे इसे साइन की ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे, मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, कितना भी एक यात्रा है, 20 किलोमीटर आपको जाना है, तो मैंने ये लिख लिया। अब इसके अलावा आप स्केलर क्वांटिटी में कुछ नहीं लिख सकते हो, अगर डिस्टेंस इतना तय किया है आप, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, तो ये गलत हो जाएगा। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक एरो निशान दिखाना पड़ेगा, जो यूनिट पे नहीं होगा, इसी पर सिर्फ रहेगा। तो ये 20 किलोमीटर, यानी यहाँ पे आपने देखा कि ये एक एरो का निशान है जो डिस्प्लेसमेंट को शो आउट कर रहा है। यानी कहीं पर भी अगर किताब में न्यूमेरिकल हो और अगर एरो का निशान है, तो समझ लीजिए कि वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी दिखा रहा है। तो ये बेसिक कुछ था स्केलर एंड वेक्टर से जुड़ा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि ये पसंद आया होगा। इसको नोट करिए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊँगा।